बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अलाइनमेंट के कुछ एडवांस ऑप्शन जो हैं वो सीखने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये अलाइनमेंट ग्रुप जो है वो करवा दिया था, तो आज हम इसके कुछ एडवांस फीचर्स सीखते हैं जो कि आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में मिलेंगे। ये अलाइनमेंट सेटिंग का एक छोटा सा बटन दिया गया है, यहाँ पे फ्लाई आउट बटन है अलाइनमेंट सेटिंग के नाम से। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर अलाइन का एक पैनल है। लास्ट टाइम हमने फॉन्ट का भी कर लिया था, बॉर्डर भी कर लिया था, ठीक है। और यही चीज़ आप देखिए, अगर फॉर्मेट में जाएं और यहाँ आप फॉर्मेट सेल में जाएं तो ये वाला बॉक्स ही ओपन हो जाता है जिसमें हमने बॉर्डर और फॉन्ट को देख लिया था। तो पिछली क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्ले लिस्ट ओपन करें, एक्सेल की प्ले लिस्ट में लेक्चर्स मौजूद हैं। तो हम अलाइनमेंट वाले सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट गिवन है और एक वर्टिकल अलाइनमेंट गिवन है। थोड़ा सा टच इसका मैंने आपको पिछली क्लास में दे दिया था, बट थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। तो ये चीज़ मैं पहले भी आपको पिछली क्लास में बताई थी कि आप टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे बदल सकते हैं, और टेक्स्ट की डायरेक्शन बदलने के लिए ये ऑप्शंस भी मैंने करवा दिए थे आपको, ठीक है। जैसे ये पास है, इसकी डायरेक्शन आप यहाँ से भी बदल सकते हैं, ऐसे करके इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ फ्लाई आउट बटन पे जाके अलाइनमेंट में जाके यहाँ से भी किसी एंगल पर, जैसे ये 41 का एंगल मैंने यहाँ पर गिवन किया है, तो आप इस एंगल पर अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। तो अंडू कर देते हैं, ये तो पिछली क्लास में मैंने करवा दिया था। अब चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस फ्लाई आउट बटन यानी जो हमारा अलाइनमेंट सेटिंग का बटन है इस पर क्लिक कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल को पहले चेक कर लेते हैं। देखें इसमें ऑप्शन दिया गया है सेंटर, नंबर 1 पर आपको लेफ्ट इंडेंट, सेंटर और राइट इंडेंट दिया गया है। तो जनरल तो होता है नॉर्मली जो यूज हो रहा होता है। तो लेफ्ट इंडेंट, इंडेंट भी मैंने वैसे आपको पिछली क्लास में बता दिया था, ये वही चीज है। इंडेंट होता है, देखिए यहाँ पे जैसे ये राइटिंग है, ये 79 लिखा हुआ है बिल्कुल सेंटर में। तो आप इसको लेफ्ट इंडेंट अगर करते हैं, यहाँ पर आप जाते हैं और मैंने वो सेल सेलेक्ट किया हुआ है पीछे वाला, तो मैं अगर इसको यहाँ से लेफ्ट इंडेंट करके ओके करता हूँ तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड पर आ जाता है। और अगर मैं इसको राइट साइड पर इंडेंट करना चाहता हूं तो इसी फ्लाई आउट बटन पर जाके यहां से ही मैं इसको राइट इंडेंट करूंगा तो ये राइट साइड पर आ जाएगा, यानी उसी सेल के अंदर ये राइट साइड पर आ जाएगा। तो ये चीज इधर भी मौजूद है, ये देखिए ये अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट एंड सेंटर। और ये देखें अगर ये लेफ्ट है, सेंटर आप इधर से भी कर सकते हैं फ्लाई आउट बटन पे जाके, यहाँ भी ये सेंटर गिवन है तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर करेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी इस तरह से लाइन जो जा रही होती है उसकी हालत में वहां पर इसको ऐसे सेंटर बिल्कुल कर देगा, ठीक है जी। तो ये तो 3 चीजें ये हो गई हैं आपके पास। अगर आप लेफ्ट या राइट जो भी इंडेंट करते हैं फिर उसमें आप यहाँ से फासला कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये लिखा हुआ है स्टूडेंट 2, तो ये देखें ये लेफ्ट इंडेंट है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा आगे मूव करना है तो मैं यानी इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूं जितना मुझे आगे मूव करना है। तो यहां पर आप अगेन जाएंगे फ्लाई आउट बटन पर, देन यहां से लेफ्ट इंडेंट ही रखेंगे और यहां से 1-2 पॉइंट जितना भी आपको चाहिए वो आप मूव कर लें, ओके कर दें, तो देखें उतना ये आगे मूव हो जाता है, यानी लेफ्ट साइड से उतना आगे मूव हो जाता है। तो मैं इसी तरह से इसको अंडू कंट्रोल Z कर देता हूं और मैं इसको यहाँ राइट साइड पे करता हूं। इसी तरह से आप फ्लाई आउट बटन पर जाके यहां से ही, अब चूंकि राइट इंडेंट है तो ऑलरेडी राइट सिलेक्टेड है, यहां से राइट से थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट जितना चाहिए उतना करके ओके कर देंगे, तो देखें उतना ही ये पीछे की तरफ मूव हो जाता है। तो इसको मैं यहां से अगेन लेफ्ट पे क्लिक कर देता हूं और मुझे ये इसका इंडेंट खत्म करना है तो आप यहाँ पर फ्लाई आउट बटन पे जाके ये जो पॉइंट 0 कर दें, ओके कर दें, आपका ये इंडेंट जो थोड़ा सा फासला यहाँ पर गिवन था वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलें अगेन हम अलाइनमेंट सेटिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं फिल का। फिल क्या करता है, देखिए जैसे हमारे पास अगर एक कॉलम में जैसे ये पास लिखा हुआ है, तो अगर इस पास को, चलें मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रेजेंट, यहाँ पे मैं अटेंडेंस लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ अटेंडेंस, ठीक हो गया, ये अटेंडेंस का फील्ड है मेरा, ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर डबल क्लिक कर दें, आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ P, ठीक है, कैपिटल में कर लेते हैं, चलें P, नीचे मैं A लिख देता हूँ, फिर P, फिर P, इस तरह से करके हमने कुछ अटेंडेंस वगैरह टाइप की है। तो हम इस इतने एरिया को सिलेक्ट करके ना पहले बॉर्डर में कर लेते हैं। तो अब देखिएगा इसको मैं फिल करना चाहता हूं तो इसको ऐसे सिलेक्ट करें जितना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप अपनी अलाइनमेंट सेटिंग में जाएं और यहाँ अलाइनमेंट के टैब में जाएं, देन यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन में जाके आप इसको कर दें फिल।
नाउ फिल करने से जैसे ओके करेंगे देन आप क्या देख रहे हैं कि वही लफ्ज, एक वर्ड जो आपने टाइप किया था, एक लेटर जो आपने, वही रिपीट हो गया और ये कॉलम की विड्थ के हिसाब से फिल हो गया। ठीक है, अगर आप इस कॉलम को पकड़कर बड़ा करते हैं तो ये देखें ये साथ साथ चलता रहेगा। इसी तरह से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं W लिखकर इंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये W ही यहाँ पर फिल हो चुका है। ठीक है, इट मीन्स कि आप कोई भी वर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे तो वो फिल की सेटिंग इसको ऑटोमेटिकली फिल कर देगी। ठीक है, यानी कोई भी वर्ड आपका जो है वो कॉलम की चौड़ाई, जितनी ज्यादा आप चौड़ाई करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फिल भी चलता जाएगा। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से अलाइनमेंट में जाकर हॉरिजॉन्टल के अंदर ये हॉरिजॉन्टली फिल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स कि ये डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से अटेंडेंस भी डिलीट कर देते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर रखा है, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर एक्सेल के अंदर इस जगह पर पेस्ट करते हैं। अब आप देखिए ये पूरी जो है एक लाइन में आ गया, यानी मुख्तलिफ सेल्स में चला गया। जूम कम करके आपको दिखा देते हैं, ये देखें ये मुख्तलिफ सेल्स में चेंज हो गया। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर ऐसा कोई डाटा हमारे पास आ जाता है तो उसको एक सेल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का यहाँ से यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, देन रैप टेक्स्ट यहाँ से क्लिक कर दें, देखें वो एक ही सेल के अंदर आ जाएगा। मैं अंडू कर देता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ से अपने फ्लाई आउट बटन में जा करके यहाँ भी रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट के सेक्शन में ही यहाँ पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो भी आपका रैप टेक्स्ट हो जाएगा। नाउ अब हम देखने लगे थे जस्टिफाई क्या है। देखिए यहाँ पर ये पीछे से लफ्जों की जो लाइंस हैं वो बराबर हैं बिल्कुल, लेकिन आगे यहाँ पे देखें कोई आगे लाइन खत्म हो रही है, कोई पीछे, कोई फिर पीछे, फिर आगे, तो ये कुछ सीढ़ियां सी बनी हुई हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट रखेंगे, देन अपने अलाइनमेंट सेटिंग वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये अलाइनमेंट सेटिंग का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल के अंदर हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई करना है ना, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे, देन ओके कर देंगे। देन यू कैन सी कि आपकी ये लाइन भी सीधी बराबर हो गई, ये भी सीधी बराबर हो गई। तो इस तरह से हमने अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई कर दिया है। मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तो ये जस्टिफाइड ही रहेगा। तो इस तरह से आप जस्टिफाई का ऑप्शन यूज करते हुए अपने डाटा को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगेन इस बटन पर क्लिक करते हैं, अलाइनमेंट पर चलते हैं। देन यहाँ पर आप देखिए तो नीचे है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। इसको देखने के लिए देखिए मैंने ये जो टेबल बना रखा है, ठीक है, ये एक सैलरी मार्कशीट है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक हेडिंग देनी है, तो मैं फर्स्ट सेल में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ, कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। ये मैंने एक इदारे की या कॉलेज की हेडिंग दे दी, फर्जी नाम दे दिया। अब आप देखिए इस हेडिंग को पिछली क्लास में तो हमने देखा था कि हम मर्ज एंड सेंटर किस तरह से करते हैं। एक तो तरीका था कि आप देखिए ये फर्स्ट वाले को ऐसे, जहां से हमारा ये कॉलम स्टार्ट हो रहा है वहां से ऐसे सिलेक्शन लेते जाएं और यहाँ एंडिंग तक आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दें, तो हमारा ये जो हेडिंग है ऑटोमेटिकली सेंटर में भी आ जाएगी और ये सेल्स सारे मर्ज होकर एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो तरीका हम पहले सीख चुके हैं। अभी मैं इसको अंडू करने लगा हूं, ठीक है। तो अभी हमने एक सेल में हेडिंग लिखी है, यहां पर देखिए मैं इसको बॉर्डर लगा लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये एक सेल के अंदर मैंने हेडिंग लिखी है एक में, तो कुछ इधर आ गई है, कुछ इधर आ गई है, बाकी सेल्स वैसे ही हैं। मुझे करना है इस टेबल, पूरे टेबल के सेंटर में इस हेडिंग को करना है, लेकिन मुझे मर्ज भी नहीं करना है। तो किस तरह से करेंगे? सिंपल है, आप इसको यहां से क्लिक करके रखें फर्स्ट सेल से लेकर एंड सेल तक, ठीक है। इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है जितने एरिया पर आपको सेंटर में चाहिए। तो मुझे इस टेबल के सेंटर में चाहिए, तो मैं ये स्टार्टिंग कॉलम है यहां से क्लिक करके रखूंगा और क्लिक छोड़ना नहीं, आपने ऐसे ड्रैग करना है, यहां पर आकर क्लिक छोड़ देंगे तो आपकी इतनी सिलेक्शन बन गई। नाउ अब आपने अलाइनमेंट सेटिंग वाले बटन में चले जाना है यहां पर, ठीक है। अलाइनमेंट के ग्रुप में जाकर यहां से हॉरिजॉन्टल में जाकर आपने इसको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर देना है। तो जैसे ही सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करके ओके कर देंगे, देन यू कैन सी कि आपकी हेडिंग ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गई है। और इसका फायदा यह है कि हमें मर्ज भी नहीं करना पड़ा। ये देखें ये मर्ज नहीं हुआ, हर सेल अलग अलग है, यू कैन सी, ये देखें
हर सेल अलग अलग है। अब इसका एक और फायदा ये भी रहता है कि अब अगर आप यहां पर कुछ टाइप करते हैं तो ये हेडिंग ऑटोमेटिकली आपकी एडजस्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहां पर टाइप कर देता हूं पैराग्राफ सेक्शन, सॉरी। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा आप देखें ये हेडिंग मेरी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है और ये वाला पैराग्राफ इसके सेंटर में आ गया और ये जो है वो ऑटोमेटिकली इसके पूरे के सेंटर में आ गई है। मजीद आप यहां पर कुछ इस सेल में अगर आप टाइप करते हैं, यहां पर मैं ABC टाइप कर देता हूं इंटर, तो सॉरी अंडू करें, यहां पर मैं ABC टाइप कर, ये इस सेल में असल में नहीं होगा क्योंकि आपने यहां पर हेडिंग टाइप जो है वो कर रखी थी। तो इस तरफ आप आ जाए, यहां पे करते हैं ABC इंटर। तो ये देखें जैसे जैसे आप इधर एंट्री करेंगे ना तो आपकी हेडिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप इस एंट्री को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे तो आपकी हेडिंग ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगी। तो ये तरीका है आपका हेडिंग को सेंटर में करने का। नीचे मैं अगेन लिखता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर मार्कशीट फॉर द सेशन 2024। नाउ देखें इसको भी सेंटर में मुझे करना है, तो फर्स्ट यहां से लेकर आप जितना सेंटर में चाहिए उतना सिलेक्ट करें। आप अपना अलाइनमेंट सेटिंग में जाएं, अलाइनमेंट, और यहां से सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करके ओके कर देंगे तो आपकी ये हेडिंग सेंटर में आ जाती है। इसके अलावा आप यहां से शेड देना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके कोई भी कलर के अंदर आप इसको यहां से शेड भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो नाउ यहां पर जो मैंने जस्टिफाई किया था, अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन यहां पे देखें तो उसमें ये है डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट। तो ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूट ही करके देगा, यानी अपनी राइटिंग को सेट कर देगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं यहां पे डिलीट करता हूं, ठीक है, और नीचे वाले सेल में मैं अपना डाटा पेस्ट करता हूं। ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं इसको यहाँ पे रैप टेक्स्ट इधर से ही कर लेता हूं। अब मैं इसको यहाँ पे जाकर सेटिंग के बटन पर अलाइनमेंट में और हॉरिजॉन्टल में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट करते हैं, ओके करते हैं। तब भी आप देखिए वो लफ्जों को फैलाएगा और आपको डिस्ट्रीब्यूट करके सेटिंग करके डाटा की दे देगा। तो इस तरह से हमने ये अलाइनमेंट सेटिंग के अंदर जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन था इसके सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी हम अगले ऑप्शन वर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो वर्टिकल में देखिए सबसे पहले टॉप, सेंटर एंड बॉटम के ऑप्शंस हैं जो कि ऑलरेडी आपको मैं करवा चुका हूं। ये है हमारे पास ये टॉप, सेंटर, बॉटम वगैरह। मिसाल के तौर पे देखें यहां पर ये अभी जो है मेरा सेंटर में है। अगर मैं इसको यहां पे क्लिक करता हूं टॉप अलाइन तो ये टॉप पे चला जाता है। ये मैं क्लिक करता हूं बॉटम अलाइन तो ये बॉटम पर चला जाता है। ये वाला जो डाटा मेरा सिलेक्टेड है मैं बोल्ड कर देता हूं, ये देखिए इसको टॉप पे ले गए, इसको नीचे। ये वर्टिकल बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल नहीं। ये सेंटर में आ गया। हॉरिजॉन्टल ये होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर। ये वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ, ये बॉटम पर आएगा, यहां टॉप पे जाएगा, यहां सेंटर में आएगा। तो आपकी ये सेटिंग अलाइनमेंट की यहां भी मौजूद है। ये देखें वर्टिकल के अंदर ये टॉप, सेंटर एंड बॉटम यहां से भी कर सकते हैं या यहां से भी कर सकते हैं। उसके बाद जस्टिफाई वर्टिकली। अभी जो आपने जस्टिफाई यहां पर देखा वो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, यानी वो क्या कर रहा था कि इनकी स्पेस वगैरह सेट कर रहा था। अब वर्टिकल का मतलब है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि अगर मैं यहां से इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली बड़ा करूं तो ऑटोमेटिकली मेरा डाटा यानी इसके साथ साथ जस्टिफाई होता जाता है। अब वर्टिकल जस्टिफाई क्या है, अगर मैं इस कॉलम को यानी इस रो को, ये जो मेरी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इस रो को थोड़ा यहां से खींच कर नीचे की तरफ बड़ा करता हूं, देखें तो ये क्या हो रहा है कि ये मुझे स्पेस दे रहा है, ऊपर नीचे स्पेस दे रहा है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम इसको ऐसे नीचे करते हैं पहले तो, उसके बाद इसको भी थोड़ा सा बेशक आप क्लोज कर लें। अब इसको सिलेक्ट करके अब आप चले जाएं अलाइनमेंट सेटिंग वाले ऑप्शन में, देन आप यहां से वर्टिकल में जाकर यहां से जस्टिफाई करें। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड जस्टिफाई तकरीबन एक जैसा ही काम करते हैं। तो मैं जस्टिफाई को सिलेक्ट कर लेता हूं और ओके कर देता हूं। अब देखिएगा होगा क्या, अगर मैं अपने इस कॉलम की इसके रो की हाइट को बढ़ाता हूं तो ये देखिए मेरा डाटा रो की हाइट के साथ साथ जस्टिफाई होगा। पहले क्या आ रहा था, ऊपर स्पेस आ रही थी, नीचे भी स्पेस आ रही थी। तो अब मेरा ये डाटा रो की हाइट जैसे जैसे मैं कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही जस्टिफाई होता रहेगा। तो इस तरह से आप वर्टिकल जस्टिफाई का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यहां से आपने देखा कि अलाइनमेंट सेटिंग के अंदर, अलाइनमेंट के अंदर ये वर्टिकल जस्टिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट मैंने बोला दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएं टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर। तो रैप टेक्स्ट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस क्लास में भी आपको मैंने बता दिया है। तो यहां भी ये मौजूद है बाहर।
करता क्या है कि आपका जो डाटा है, जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया, तो डाटा अगर एक सेल में नहीं आ रहा है तो आप उसको एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, तो एक सेल में डाटा आपका आ जाता है। तो नाउ अब हमने नेक्स्ट ऑप्शन इसमें चेक करना है, यहाँ अलाइनमेंट सेटिंग में जाएं और एक चीज़ मर्ज भी आपको बता चुके हैं, ये मर्ज वाला जो है सेल्स को जोड़ना पिछली क्लास में भी बताया था, और यहाँ से भी आप ये मर्ज कर सकते हैं, सेल्स को मर्ज करना यानी एक से ज्यादा सेल्स को जोड़ना। जैसे इतने सेल मैंने सिलेक्ट किए, इधर से भी मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, या फिर यहाँ जाकर आप यहाँ से भी मर्ज पे क्लिक करके ओके करें तो ये सेल आपके मर्ज होकर एक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये एक सेल बन चुका है। अगेन इसको खत्म करना है तो आप इधर से भी बेशक अनमर्ज कर दें, नो इशू। अच्छा, अब मकसद ये था बताना, एक इसमें ऑप्शन हमने देखना है, वो है श्रिंक टू फिट। सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, श्रिंक टू फिट, ओके। तो ये देखें, ये श्रिंक होकर छोटा तो उसने कर दिया, लेकिन श्रिंक करके उसने एक सेल में आपको टाइप कर दिया। इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से श्रिंक टू फिट करना चाहते हैं तो यहाँ से श्रिंक टू फिट आप कर सकते हैं। अगर आपने ये सारा ऐसे डाटा सेलेक्ट कर लिया है और अलाइन बटन पे जाके श्रिंक टू फिट कर दिया है, ये टिक लगानी है, ओके कर दिया है। अब यहाँ पर मैं कोई ईमेल अगर टाइप करता हूँ जैसे abc@gmail.com, एंटर, तो ऑटोमेटिकली वो श्रिंक करके उस कॉलम के अंदर फिट कर देगा। तो ये तरीका था श्रिंक टू फिट का, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो आपका जो फालतू टेक्स्ट है वो एक ही सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।